गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट बड़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर एक अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड्स। यानी बेटा इससे पहले आपने इसको 12th के अंदर भी पढ़े और यही पॉइंट यही टॉपिक आपके बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर भी है। इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। काफ़ी बार इसके अंदर 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूछ लिया जाता है, या इसके अंदर बड़ा इलास्टिसिटी और डिमांड से रिलेटेड अगर इसमें पॉइंट पुट कर दिया जाए तो उस कंडीशन के अंदर ये 20 मार्क्स का भी आपका क्वेश्चन है वो बन जाता है इसके अंदर। तो आपको बढ़िया से प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयार करना है। आज अपने जो इसका टॉपिक ले रहे हैं वो डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। अब बड़ा इसके अंदर व्हाट इज डिमांड, यानी डिमांड किसे कहते हैं, मांग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपने को मांग से रिलेटेड अगर इसका एनालिसिस करना है, इसको पढ़ना है, तो अपन 3 चीज ले रहे हैं इसके अंदर। पहला बड़ा इसके अंदर अपना डिजायर, एक होता है बड़ा वांट्स और एक होती है डिमांड। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि डिमांड यानी किसी वस्तु की आवश्यकता है ना, या उसकी अपने को ज़रूरत है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, उस वस्तु की डिमांड करते हैं, उसकी मांग करते हैं, या उसको एक टाइम के अंदर बड़ा खरीदते हैं अपन, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंस है, डिजायर, वांट्स और डिमांड। इन तीनों में बड़ा डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले अपन लेते हैं डिजायर। डिजायर का मतलब बड़ा हिंदी में बोलते हैं इसको इच्छा ना, इच्छा शक्ति इसको बोलते हैं। डिजायर मीन्स मतलब होता है बड़ा कि किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा तो है, लेकिन उसके लिए अपने पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, मनी नहीं है, अपने पास धन नहीं है कि अपन उसको खरीद सकें, ठीक है। किसी व्यक्ति की बड़ा डिजायर होती है कि वो उस वस्तु को, है ना, ऐसी वस्तु खरीदे कि एक बहुत लग्जरी गाड़ी खरीदे, लेकिन उसके पास इतना मीन्स नहीं है, इतना धन नहीं है, इतना वेल्थ नहीं है कि वो उस गाड़ी को परचेज कर सके, तो उसे अपन डिजायर बोलेंगे। वो उसके अंदर एक इमेजिनरी, एक कल्पना में आके रह जाता है, एक कल्पना होके रह जाती है, इमेजिनरी फॉर्म में रह जाती है, क्योंकि उसको बड़ा वो खरीद नहीं सकता है, क्योंकि जब तक उसके पास उसको खरीदने के लिए वेल्थ नहीं होगा तो वो उस वस्तु को या उस एसेट्स को वो परचेज नहीं कर सकता, तो वो डिजायर कहलाती है। सेकेंड बेटा इसके अंदर वांट्स। वांट्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर आवश्यकता। आवश्यकता के अंदर बड़ा अपने बता सकते हैं कि उसको खरीदने के लिए सफिशिएंट मीन्स तो है उसके पास, लेकिन वो उसको परचेज नहीं करता है, खरीदता नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, अपनी वांट्स कहलाती है, यानी अपनी आवश्यकता कहलाती है। जैसे अपन कई बार कहते हैं ना बड़ा कि घर के अंदर एक अपनी बाइक होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन यदि वो व्यक्ति उस गाड़ी को खरीद सकता है, खरीदने के लिए होनी चाहिए, आवश्यकता है, और उसको अब गाड़ी खरीदनी भी चाहिए, लेकिन वो उसको परचेज नहीं करता है या परचेज करना नहीं चाहता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो वांट्स हो जाती है, यानी आवश्यकता है लेकिन उसको परचेज नहीं कर रहे, ठीक है। अब डिमांड का मतलब क्या है, तो ये 3 चीज होगी ना बेटा कि डिजायर, वांट्स और डिमांड। डिमांड का मतलब है कि एक सर्टेन टाइम के अंदर एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, है ना, एक सर्टेन प्राइस के ऊपर कोई भी कंज्यूमर परचेज करता है और परचेज कर उसको कंज्यूम कर लेता है, वो क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है, ठीक है। तो डिमांड का मतलब हो गया कि डिमांड डिजायर और वांट से दोनों से डिफरेंट होगी बेटा। इसके अंदर एक निश्चित समय पर एक टाइम है वो फिक्स होगा, निश्चित समय पर निश्चित मात्रा, एक क्वांटिटी भी फिक्स होगी, एक सर्टेन प्राइस, एक निश्चित प्राइस के ऊपर सर्टेन प्राइस यानी प्राइस भी निश्चित होगा। कोई भी कंज्यूमर किसी वस्तु यानी कमोडिटी को परचेज करता है, खरीदता है, और अपनी जो इसके अंदर जो बड़ा आवश्यकताएं हैं, अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल करता है, उसको कंज्यूम करता है, वो क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। तो डिमांड के अंदर नॉर्मली बड़ा ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर वो टाइम है वो भी फिक्स होता है, प्राइस है वो भी फिक्स होता है, और उसके अंदर जो क्वांटिटी परचेज की जाएगी वो भी इसके अंदर फिक्स होती है, और वो क्या करता है, उसको परचेज करता है। तो इसके अंदर बड़ा अपन मीनिंग ऑफ डिमांड्स के अंदर लिख सकते हैं, मीनिंग ऑफ डिमांड, मांग का अर्थ।
मांग के अर्थ के अंदर बड़ा अपन इसके अंदर ये पॉइंट जो अपन ने अभी डिस्कस किए इसको बड़ा पुट कर सकते हैं। इसके मीनिंग के अंदर बड़ा डिमांड मीन्स दोज वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए गिवन कमोडिटी, यानी एक वस्तु की दी हुई मात्राएं अलग अलग क्वांटिटी बड़ा विथ द कंज्यूमर विल बी परचेज फ्रॉम द मार्केट, यानी जिसको कंज्यूमर मार्केट से परचेज करेगा एट ए सर्टेन टाइम एंड एट ए सर्टेन प्राइस, यानी एक निश्चित समय पर और एक निश्चित मात्रा को वो मार्केट से परचेज करेगा और एक निश्चित प्राइस के ऊपर। तो डिमांड का नॉर्मल मीन बड़ा इतना ही है कि डिमांड का मतलब किसी वस्तु की क्वांटिटी यानी मात्रा, है ना। इसके अंदर अपनी क्वांटिटीज की बड़ा अलग अलग मात्रा हो जाएगी अलग अलग टाइम के अंदर, यानी एक जरूरी नहीं है कि प्रत्येक टाइम के अंदर उतनी क्वांटिटी को परचेज करें, प्रत्येक जो प्राइस लेवल है उसके ऊपर उतनी क्वांटिटी को परचेज करें, या उसके अंदर प्रत्येक बड़ा इसके अंदर है ना टाइम प्राइस और इसके अंदर जो भी है ना क्वांटिटी, उनके अंदर बड़ा डिफरेंस हो सकता है। अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग प्राइस पर वो परचेज कर सकते हैं। तो एक प्रकार से बड़ा अगर अपन देखें कि अपने जो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन ज़्यादातर टर्म्स पढ़ते हैं, यानी अपन जैसे बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे वो बड़ा फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी अपन प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर के लिए एनालिसिस करते हैं, डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं, वो अपन बड़ा क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर वो खरीदेगा, न कि खरीदी है कंज्यूम की है, और उससे क्या करेगा वो अलग अलग प्राइस लेवल पर देखेगा और अलग अलग प्राइस लेवल पर अलग अलग क्वांटिटी उसकी डिमांड करके उसको परचेज करेगा, तो वो अपनी डिमांड कहलाती है। तो डिमांड का नॉर्मल मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए बेटा, अगर सिंपल वे में पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं डिमांड मीन्स इसके अंदर वेरियस क्वांटिटी ऑफ एक गिवन कमोडिटी विच विल बी परचेज बाय कंज्यूमर फ्रॉम द मार्केट एट सर्टेन प्राइस एंड सर्टेन टाइम, यानी अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्वांटिटी है वो परचेज करेगा, वो क्या कहलाता है अपना डिमांड कहलाता है, यानी मांग कहलाती है। इसकी कुछ जो स्कॉलर्स बड़ा या इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अपनी डेफिनेशन भी दी है, तो इसके अंदर अपन एक दो डेफिनेशन एनालिसिस करते हैं कि उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन है अपनी परिभाषाएं हैं उसके अंदर डिमांड को किस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर लेने बड़ा अपन फर्स्ट जो डेफिनेशन दी है इन्होंने वो बड़ा प्रोफेसर बैनम ने दिया है, जिसने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया है वो अपन देखते हैं। इनकी बड़ा दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन देखिए प्रोफेसर बैनम ने दिया है, इसने अपनी डेफिनेशन में क्या लिखा है, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज डेट अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बोट पर यूनिट ऑफ टाइम एट डेट प्राइस। मतलब इसका ये कहना चाहते बड़ा अपनी डेफिनेशन के अंदर किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस वस्तु उस कीमत पर किसी समय विशेष पर खरीदी जाएगी, यानी द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस, यानी एक दिया हुआ मूल्य इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बोट पर यूनिट, यानी पर यूनिट कितनी खरीदी जाएगी एट ए टाइम और एट द प्राइस, इसके अंदर यानी एक मूल्य के ऊपर और एक समय के ऊपर इसके अंदर खरीदी जाएगी। एक सेकंड डेफिनेशन और बड़ा इसका प्रोफेसर मिल इन्होंने बताया है वी मस्ट मीन बाय द वर्ड डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी हम जो डिमांड है उससे नॉर्मली यही मीनिंग लगाते हैं कि हमारे द्वारा जो क्वांटिटी डिमांड की गई है तो उसके अंदर मात्रा मांगी गई है किसी वस्तु की, तो वो डिमांड का मीनिंग नहीं लगाना है। एंड आगे दे रखे इसके अंदर वी मस्ट मीन बाय द वर्ड डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी अपन नॉर्मली मीनिंग तो ये लगाते हैं। एंड रिमेंबर दिस इज नॉट ए फिक्स क्वांटिटी, यानी ये क्वांटिटी वो फिक्स नहीं रहती है, बट इन जनरली वेरीज अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यानी मूल्य के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। यदि मूल्य कम हो जाता है उसका प्राइस कम हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाती है। यदि बड़ा अपनी जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये फिक्स नहीं होती बल्कि वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करती रहती है, वेरीज करती रहती है, यानी परिवर्तित होती रहती है इसके अंदर। इसके बाद बड़ा अपना देखिए नॉर्मल मीनिंग तो यही है इसके अंदर डिमांड का मतलब कि एक कॉमोडिटी, एक गिवन कॉमोडिटी, एक वस्तु विशेष की एक
सर्टेन टाइम के अंदर सर्टेन प्राइस पर जो क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, खरीदते हैं या खरीदने के लिए बड़ा अपन उसके लिए तत्पर होते हैं, इंटेंसिटी होती है उसको परचेज करने की, वो डिमांड कहलाती है। इन डेफिनेशन को और मीनिंग को देखने से इसके बड़ा डिमांड की डेफिनेशन को एनालिसिस करें, यानी उसको स्टडी करने पर, पढ़ने पर बड़ा उसको एनालिसिस करने के बाद उससे रिलेटेड अपने 5 पॉइंट लिए बड़ा जो उसकी डिमांड की डेफिनेशन के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशन ऑफ डिमांड रिवर्स डेट फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स आर इम्प्लिसिट इन डिमांड, यानी डिमांड के अंदर नॉर्मली ये जो 5 पॉइंट अपन नीचे लिख रखा है ये 5 पॉइंट बड़ा उसके अंदर देखने को मिलता है। पहला पॉइंट है इसके अंदर अपना कि डिजायर ऑफ थिंग्स, सबसे पहले बड़ा वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, है ना, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। यदि उसकी इच्छा नहीं है, किसी व्यक्ति को वो खरीदना ही नहीं है, तो वो उसकी कभी डिमांड नहीं करेगा। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने जीवन के अंदर कभी कोई है ना बाइक वगैरह नहीं खरीदूंगा, कोई गाड़ी वगैरह नहीं खरीदूंगा, है ना, या कभी किसी फॉरेन के अंदर ट्रिप के अंदर नहीं जाके आऊँगा, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी डिजायर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। तो पहला ये इसके अंदर ये बताया है कि उसकी सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। सेकेंड वर्ड है इसके अंदर सफिशिएंट मीन्स टू बाय द कमोडिटी, यानी उस कमोडिटी को खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त धन भी होना चाहिए। यानी इसके अंदर डिजायर और वांट्स के अंदर बताया था ना कि डिजायर वांट्स में कब कन्वर्ट होती है, जब उसके पास सफिशिएंट मीन हो जाता है, यानी उसके पास पर्याप्त धन हो जाता है, तभी वो उसको खरीद सकता है। अदरवाइज बड़ा उसको खरीद नहीं सकता, चाहे प्राइस उसका कितना भी कम हो और कितना ही ज्यादा हो। तो इसके अंदर 2 कंडीशन है। पहला इसके अंदर उसकी डिजायर होनी चाहिए, उसको खरीदने के लिए सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी उसको खरीदने की, है ना, यानी जो धन है उसके पास, उसको खरीदने के लिए, उसको स्पेंड करने की उसकी विलिंगनेस, इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए ये पॉइंट मैंने शुरू के डेफिनेशन अपने जब डिमांड स्टार्ट की उसमें 3 बातें लिखी थी, डिजायर, वांट और डिमांड। यानी पहला डिजायर है तो उस कंडीशन के अंदर इच्छा होगी, फिर उसकी अगर उसके पास सफिशिएंट मीन आ गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, वो वांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आवश्यकता होगी। और आवश्यकता डिमांड में कब कन्वर्ट हो जाती है, जब सर्टेन टाइम के अंदर सर्टेन क्वांटिटी सर्टेन प्राइस के ऊपर वो अगर खरीद लेता है तो उस कंडीशन के अंदर वो डिमांड हो जाती है। तो वही चीज़ इसमें बताया है कि उसके पास अगर सफिशिएंट मीन है, उसको स्पेंड करने की बड़ा उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो अपना धन को खर्च करके, यानी ऐसे एक्सपेंसेस करके उस वस्तु या उस कमोडिटी को परचेज करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर गिवन प्राइस होना चाहिए, बड़ा एक निश्चित मूल्य के ऊपर होना चाहिए। वो जो प्राइस है जिस समय उसको परचेज कर रहा है वो फिक्स प्राइस होना चाहिए। गिवन टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम पीरियड के अंदर जो उसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी डिमांड करेगा और उसको ही खरीदेगा। ये इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड बड़ा 5 पॉइंट आ रहे हैं अपने, कि इसके अंदर 5 पॉइंट कौन कौन से हैं अपने ब्रीफली देखते हैं। बड़ा डिजायर ऑफ थिंग होना चाहिए, सफिशिएंट मीन्स टू बाय द कमोडिटी, यानी उसके पास धन वगैरह होना चाहिए, उसको धन को खर्च करने की उसके लिए विलिंगनेस, इच्छा होनी चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है बेटा, अगर वो कंजूस है तो वो कभी भी डिमांड नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी इच्छा को क्या करेगा बेटा, वही दबा लेगा इसके अंदर। और उसके बाद में गिवन प्राइस होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए जिसके ऊपर वो डिमांड कर सके, और एक टाइम पीरियड होना चाहिए बेटा, उस टाइम पीरियड के अंदर ही वो वस्तु को खरीदेगा। अगर वो टाइम पीरियड के अंदर नहीं खरीदेगा तो वो डिमांड है वो उसकी कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। ये अपने बेटा डिमांड से रिलेटेड डेफिनेशन है। तो अपन डेफिनेशन के अंदर इतना बता सकते हैं, नॉर्मली मीनिंग, फिर बेटा उसके बाद में उसकी डेफिनेशन, आपको 2 डेफिनेशन दिए, बाकी इसके अलावा आपकी बुक के अंदर बेटा और भी डेफिनेशन दे रखी है, आप उससे देख लीजिए। ये अगर आपको ये बढ़िया लगती है तो इससे आप ये दोनों डेफिनेशन उसमें लिख सकते हो, दोनों में से एक लिख सकते हो। उसके बाद में इसके कंक्लूजन के अंदर बड़ा निष्कर्ष के अंदर अपनी ये 5 पॉइंट बता सकते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन है वो नॉर्मली 5 पॉइंट बता रही है, कि ये 5 पॉइंट के आधार पर हम बता सकते हैं कि डिमांड का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है, नॉर्मली अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये बड़ा आज अपने डिमांड का पॉइंट स्टार्ट किया, इसका मीनिंग से रिलेटेड अपना पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर डिमांड से रिलेटेड और जो पॉइंट्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।